मैं हिमांशु सिंह, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ चंद्रशेखर फाउंडेशन। बाबू प्रसाद को सम्मानित किया गया काशी नरेश द्वारा। विद्यालय की स्थापना हुई काशी विद्यालय से पहले। सबसे पहले सर शकुन टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर मैं यह चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। मैं हिमांशु सिंह, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ चंद्रशेखर फाउंडेशन का। इसके पहले मैं छात्र राजनीति काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया, उदय प्रताप महाविद्यालय से किया जी। और इस समय मैं राष्ट्र की सेवा, जनता की सेवा और चंद्रशेखर जी के आदर्शों, मूल्यों, विचारों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। जी, अगर हम समाज सेवा की सर बात करें तो आपके मन में ऐसा कहाँ से विचार आया कि नहीं, हमको इस धरती पर हम आए हैं तो हमको समाज सेवा करके अपना नाम रोशन करना है? सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे दादाजी थे बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जी, जो हमारे परगना के, महाइच परगना के प्रथम ग्रेजुएट थे और उनको सम्मानित किया गया काशी नरेश द्वारा। और राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी के वो मित्र थे। उन्होंने ही राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव जी को प्रेरणा दिया कि काशी क्षेत्र और पूर्वांचल शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ शिक्षण संस्थान खोला जाए। तो उदय प्रताप महाविद्यालय की स्थापना हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहले यूपी कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। तो ये प्रेरणा मुझे बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जी से, श्रद्धेय बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जी से मिली, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। सर चंद्रशेखर फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर फाउंडेशन से आज में आप वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। सर चंद्रशेखर फाउंडेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जो है चंद्रशेखर फाउंडेशन ट्रस्ट से कितने सालों से जुड़े हैं? चंद्रशेखर जी जब जीवित थे, हम लोगों के बीच में थे, तभी उनकी जन्म जयंती हम लोग जन्म दिवस मनाते थे। अब वो हम लोग के बीच में नहीं है तो हम लोग जन्म दिवस भी उनका मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। और जन्म दिवस के अवसर पे पूरे भारत से हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले महान विभूतियों को मैं चंद्रशेखर रत्न एवं अलंकरण सम्मान, यूपी गौरव सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित करता हूँ। ये सम्मान समारोह करने से युवाओं में जो देश सेवा कर रहा है, प्रकृति सेवा कर रहा है, पर्यावरण की सेवा कर रहा है, गौ की सेवा कर रहा है, गंगा की सेवा कर रहा है, उसके मन में प्रेरणा जगती है, उसका आत्मबल बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है और चंद्रशेखर जी की नीतियां और चंद्रशेखर जी के विचार भी जन जन तक पहुंच जाते हैं। सर अगर जन्म तिथि की बात करें तो आप जो है प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को आप जन्म तिथि भी मनाते हैं। बहुत सारे दिग्गज को जो है आप सम्मानित भी करते हैं। सर यह प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा इसलिए मिली कि जो हमारे देश में कुछ ऐसे युवा साथी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्नत किसान हैं, गरीब किसान हैं, जो काम तो कर रहे हैं, देश सेवा के प्रति कर रहे हैं, समाज सेवा के प्रति कर रहे हैं, मगर उनको वो कहीं ना कहीं से उपेक्षित है। न उनको सरकार पूछ रही है, न उनको जन नेता पूछ रहा है, न समाज में उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा जो इस स्थान के वो हकदार थे। तो उन लोगों को सम्मानित करके मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मुझे भी महसूस होता है कि मैंने देश के लिए, समाज के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उन्नत किसानों के लिए मैंने कुछ किया। सर अगर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की हम बात करें तो आपसे उनकी मुलाकात जो है लमसम हजारों बार हुई है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो स्वभाव के कैसे थे और जो है आपको कितना स्नेह प्यार स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से मिलता था कि आज जो है उनके पथ पर आप आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी बहुत सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो प्रधानमंत्रित्व काल में भी जमीन पे साधारण टाट पे बैठना में थोड़ा भी उनको संकोच, हिचकिचाहट नहीं हुआ करती थी।
और भोजन भी उनका बहुत साधारण था। जैसे उनको बाटी चोखा दाल बहुत पसंद थी। आए दिन किसी से कहते थे कि बाटी चोखा लगवाओ, तुम्हारे यहाँ खाएंगे। और चंद्रशेखर जी की नीतियों और आदर्शों पे भारत के हर एक नौजवान को चलना चाहिए। और भारत में जो शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं और प्रदेश नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी चंद्रशेखर जी के सिद्धांतों में, सौरा में सम्मेलन हुआ था बलिया में, मैं उस दौरान भी मतलब एक झाड़ू लगाने से लेकर लोगों को भोजन कराने तक का काम करता था। सारनाथ में भी आचार्य नरेंद्र देव जन्म शताब्दी समारोह हुआ। उस समय हम लोग उदय प्रताप कॉलेज से पढ़ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हो चुके थे। तो वहां भी हम लोगों ने झाड़ू लगाने से लेके और जनता की सेवा करने से लेके भोजन कराने से लेके उनके दिशा निर्देशन में, चंद्रशेखर जी के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने काम किया। और 3 नंबर बंगला 3 साउथ एवेन्यू नई दिल्ली जब भी हम लोग जाते थे तो कितना भी महत्वपूर्ण कोई वीआईपी व्यक्ति क्यों न बैठा हो, वो तुरंत जो है हम लोग को बुलवाते थे। उनको नौजवानों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि हम लोग उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके न रहने पे भी लेके चलेंगे, जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाएंगे। क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी आदमी थे, बहुत बड़े आध्यात्मिक थे। और बाबा अवधूत राम भगवान जी, कीनाराम जी के जो उत्तराधिकारी थे, उनके सानिध्य में भी चंद्रशेखर जी, उनकी यहीं पे चीता आई थी समाधि होने के लिए। चीता को बाबा अवधूत राम भगवान जी की शव को जलाया गया था, क्योंकि वो सनातन धर्मी थे। और वहाँ समाधि बनी तो उस समय वहाँ पे जिस जगह पे है, राजघाट पुल के बगल में है, वो वीरान था, जंगल था, खंडार था, ऊंच नीच टीला। चंद्रशेखर जी अपने हाथ से फावड़ा चलाना, चंद्रशेखर जी के दोनों पुत्र पंकज जी, नीरज जी, और चंद्रशेखर जी के बड़े भाई के लड़के के लड़के श्री रविशंकर सिंह जी, वो पप्पू जी जो इसमें विधान परिषद सदस्य हैं, भाऊ राम नगीना सिंह जी के लड़के गिरिजाशंकर सिंह जी, गिरिजाशंकर सिंह जी के पुत्र रविशंकर सिंह पप्पू जी, और चंद्रशेखर जी के नाती हुए। चंद्रशेखर जी बहुत ही कर्मठी, बहुत ही जमीनी स्तर के सरल स्वभाव के थे। उनको एक आम कार्यकर्ताओं के बीच में पेड़ के नीचे, हमारे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बैठ जाना, लेबरों के साथ बैठ के खाना खाना, और किसी के भी कंधे पे हाथ रख देना, चाहे छोटा छोटा कार्यकर्ता क्यों न हो, चाहे किसी जात का क्यों न हो। और भोजन भी उनका बहुत सरल था, सरल व्यक्तित्व के थे। और कभी उन्होंने बनावटी जीवन नहीं जिया, यथार्थवादी थे। जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, बहुत छोटे किसानों के नेता थे, किसानों के नेता थे, नौजवानों के नेता थे, मजदूरों के नेता थे, व्यापारियों के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। और जब कांग्रेस पूरे उफान पे थी पूरे देश में, उस समय कांग्रेस को से बागी होके अलग हुए और इंदिरा गांधी से कहना कि मैं आपके कांग्रेस को तोड़ दूंगा, बहुत बड़े कलेजा और बहुत बड़ा हिम्मत या हो सकता है कि उस बागी बलिया की माटी की खुशबू की देन होगी। ऐसा इनकलाबी तेवर उनके अंदर था। सर कहीं ना कहीं सच्चाई है इस बातों में। जैसे हम लोग अब इंटरव्यू कर रहे हैं, जब उनका नाम आता है तो जेहन सर कांप जाता है, शरीर कांप जाता है। लेकिन सर हम चंद्रशेखर फाउंडेशन की बात करें तो हिमांशु सिंह जी अपने नाम पर भी एक ट्रस्ट बना सकते थे, लेकिन आपके मन में ऐसा कहां से विचार आया कि नहीं, हमको स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह फाउंडेशन के नाम से यह ट्रस्ट चलेगा और इस ट्रस्ट को पूरा भारत ही नहीं, पूरा मतलब हर जगह पर जो है
इस ट्रस्ट को हम चलाएंगे, कैसे मन में विचार आ गया? चंद्रशेखर जी जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति थे, और वैसा व्यक्तित्व आज नहीं देखने को मिलता है। आज भारत में जातिवाद चरम सीमा पे है। हर एक जात, हर एक संप्रदाय के लोग अलग अलग खेमे में बढ़ते जा रहे हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। चंद्रशेखर फाउंडेशन का लोगो है चारों धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं, आपस में सब भाई भाई। ये मेरा लोगो है। आज हम भारत को तभी मजबूत कर पाएंगे, भारत को हम तभी विश्व गुरु बना पाएंगे जब हमारे देश में सांप्रदायिक एकता हो, जातिवादी एकता हो, गोरे काले का भेदभाव ना हो, गरीब अमीर का भेदभाव ना हो, जात पात का भेदभाव ना हो, सामाजिक समरसता हो, एक दूसरे को भाईचारा का प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, तब हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। सर, एक हम छोटा सा कार्यक्रम कोई करते हैं तो बहुत सारा इस समय जो है महंगाई मान लीजिए कि चल रहा है, हर जगह जो है महंगाई है, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम कराना, क्या आपको सरकार से जो है सहयोग मिलता है? कोई सहयोग नहीं। मेरे सरकार से हम लोगों को कोई आज तक सहयोग नहीं मिला, न हमने लिया, न मैंने प्रयास किया। जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो मेरे संरक्षक हैं, जो मेरे सदस्य हैं, एक एक आइटम कोई ना कोई पानी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चौकी लाता है, कोई माइक लाता है, कोई टेंट लाता है, कार्यक्रम हो जाता है। सर, आपके फाउंडेशन चंद्रशेखर फाउंडेशन में कितने लोगों की संख्या है, कितने सदस्य हैं सर? देखिए, सदस्य तो मेरे बहुत अधिक हो चुके हैं पूरे भारत में, चूंकि राजस्थान में भी जुड़े हैं लोग, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, उसके बाद बिहार झारखंड में है, फिर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में छिटपुट हर जगह पे है। तो जुड़े हुए हैं, मगर सक्रिय सब लोग नहीं रहते हैं। सक्रिय बहुत कम लोग हैं। मतलब मान के चलिए कि सक्रिय 50 लोग हैं, वो सक्रिय है, उस संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस संस्था के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उस संस्था को उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं जिस ऊंचाई पर चंद्रशेखर जी ने अपने विचारों आदर्शों की कल्पना किया था। तो उस सेवा भाव से वो लगे हुए हैं। बाकी लोग सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, सब उनको जो है किसी को फुर्सत नहीं है, अपने परिवार से फुर्सत नहीं है, अपने देश से फुर्सत नहीं है। भारत का नौजवान तो वैसे भी दिग्भ्रमित है, दिशाविहीन है। वो टिकटॉक बनाने में लगा हुआ है, रील बनाने में लगा हुआ है। रील बनाने से और टिकटॉक बनाने से भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा, समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। 1.5 GB डाटा खत्म करने में लगा हुआ है। थोड़ा सा उसको, नौजवान को सोचना होगा अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने तहसील के बारे में, अपने ब्लॉक के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में। आपसे हमारी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से ही लमसम 1 हफ्ते पहले हुई, लेकिन हमने आपका सारा स्टेटमेंट्स देखा, सारा जो है आपका पोस्ट देखा, लेकिन एक पोस्ट जैसे आपने कहा कि रील बनाने में, टिकटॉक बनाने में लोग जो है अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वह उनकी उनकी दुनिया वहीं पर है। सर, हमको उस समय जब हम आपका पूरा पोस्ट देख रहे थे, उस समय ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो है, हमको सर के पास चलना चाहिए और एक छोटा-सा आशीर्वाद के रूप में। यह हमारा पहला इंटरव्यू है, लेकिन आने वाले समय में मैं अपने दर्शकों से यही चाहूँगा और यही विनती करूँगा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से आप जो भी अपडेट हैं, जो भी हमारी वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे दर्शकों को सर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और मैं उन दर्शकों की तरफ से भी चंद्रशेखर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मेरा यह कहना है कि जो भी दर्शक हों या चंद्रशेखर जी के विचारों, मूल्यों, आदर्शों में विश्वास करने वाले लोग हों या चंद्रशेखर जी के अनुयायी हों, जिनको ये लगता हो कि चंद्रशेखर जी के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण थे, देश के लिए और हमारे समाज के लिए आज भी उनको रहना चाहिए, तो उनकी जयंती 17 अप्रैल को हर व्यक्ति अपने अपने
गांव में, अपने-अपने घर में, अपने-अपने ब्लॉक में, अपने-अपने तहसील में, अपने-अपने ज़िले में, अपने-अपने प्रदेश में उनकी एक तस्वीर रख के 2 पुष्प अर्पित करेगा, तो हम लोग जैसे नौजवानों को आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी और चंद्रशेखर जी की भी आत्मा स्वर्ग में बैठ के उस नौजवान को आशीर्वाद देगी जो उनके ऊपर पुष्प अर्पित करेगा। दोस्तों बहुत सारे कम ही लोग ऐसे होंगे कि जो इस पथ पे आगे चल रहे होंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में इस ट्रस्ट का नंबर भी आपको डालूँगा ताकि सर से बात हो सके और जो भी अगर हमारे पास बिल्कुल, 1 बिल्कुल। रुपया की क्षमता है, तो हम 1 रुपया ही इस ट्रस्ट के माध्यम से जो है हम मदद करें और आगे आएँ। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।